क्षेत्र है ये लगातार उन्नति की राह पे आगे चल रहा है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और हमारा ये संकल्प है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में विकासात्मक योजनाएं और विकासात्मक कार्य आगे बढ़ने चाहिए। आज उसी संदर्भ में जो हमारा शोगी क्षेत्र है वहाँ की ग्राम पंचायत कोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ पे आज एक नया ग्राम पंचायत का भवन का लोकार्पण किया गया है और ये करीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हीं के सौजन्य से ये सब हमारे कई पंचायत घर अलग अलग पंचायतों में बनकर समय में तैयार हुए। जब पिछली सरकार थी भाजपा की, उस समय कई नई पंचायतें शिमला ग्रामीण के अंदर करीबन 7-8 पंचायतें बनी थी और आज मुझे खुशी है कि सभी पंचायतों में नए पंचायत घर जो है वो बन रहे हैं। एक पंचायत को छोड़ के जिसमें थोड़ा लैंड का डिस्प्यूट है हमारे बसंतपुर ब्लॉक में, उसके अलावा सबका काम चला हुआ है और सब जगहों में आधुनिक तरीके से, बड़े मॉडर्न तरीके से ये पंचायत घर बने हैं। तो इसका फ़ायदा पंचायतों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको तो होगा ही, मगर उसके साथ साथ जो आमजन है इस पंचायत के, उनके लिए भी एक बैठने के लिए जगह, मीटिंग्स के लिए जगह, कार्यक्रमों के लिए जगह और भी जो यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए जो हॉल यहाँ पे इस हर भवन में बनाए गए हैं उसमें उनको उसका पूरा भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा इस पंचायत में विभिन्न विकास कार्य हमने समय समय पर करवाए हैं। करीबन पिछले मेरे विधायक निधि से, विधायक प्राथमिकता से इसी इलाके में चौरी घाटी वायायान सड़क करीबन 6-7 करोड़ की इस इलाके में हमने दी है। उसका काम पूरा हो चुका है, कुछ उसमें कमियां रह गई हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। कमियां इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे 4 लेनिंग का कार्य टनल्स का चला हुआ है, उसमें काफ़ी सड़क डैमेज हो गई थी, उसको हम उठाएंगे। इसके अलावा क्योंकि 4 लेन का NHAI का इस क्षेत्र में काफ़ी काम चला हुआ है, उसके मुतलक भी काफ़ी साथी हमसे मिलते रहते हैं। मैं लगातार NHAI अधिकारियों से भी उस विषय में बात करता रहता हूँ। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, मगर स्थानीय क्षेत्र के लोगों के हित, चाहे वो यहाँ पे जो पुरानी बावड़ियाँ हैं उससे जो पानी इलाके के लोगों को सालों से सदियों से मिलता आ रहा है, वो सोर्स बंद नहीं होने चाहिए। इसका खास ख्याल उनको रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कोई हमारे चाहे बागवान हैं, किसान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। कईयों के घरों में दरार आई है आपदा के समय में, उसका भी हमने मैटर को उनके साथ टेकअप किया है NHAI के साथ कि समय पर उनका मुआवजा उनको मिले। 2-3 परिवार ऐसे मेरे जहन में इस इलाके के हैं, उनका भी हमने पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया है। इसके अलावा और भी जो विकासात्मक योजनाएं हैं, क्योंकि आज सभी इस इलाके के पंचायत के प्रतिनिधि के साथ साथ सभी लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो जो भी यहाँ के आमजन की समस्याएँ हैं उनको हम सुनेंगे। उनका निपटारा हमने पहले भी किया है और आने वाले समय में भी उसको हम पूरी दृढ़ निश्चय के साथ उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जाएगा। केंद्र से विशेष बजट मिला है सड़कों के लिए, आपने काफ़ी प्रयास किए, तो हिमाचल की सड़कों की हालत सुधरने की उम्मीद है क्या? नहीं, सुधर रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे नुकसान प्रदेश में हुआ इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी सड़कें बह गई, टूट गई, सड़कों के सड़कें जो है किलोमीटर के किलोमीटर जो है वो धंस गए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों का पुनर्निर्माण प्रदेश के अंदर हो, नालियों का, कलवट का सही जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि पानी का निकासी सही रूप से हो सके। अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी भी शुरू करी है, कंक्रीट बिटुमिनस मिक्स, उसको हम अभी जो हमारा शोगी मैली रोड है उस पर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है और आने वाले समय में उसको और जगहों पे जहाँ पे रोड की सेटलमेंट्स हो रही है, बारी बारी रोड उखड़ जाती है, वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो 24 घंटे के अंदर, जब एक बड़ी सड़क लग जाती है 24 घंटे के अंदर सड़क फिर से उपयोगी जो है वो हो जाती है। तो ये हम नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बजट का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो देखो गाड़ी चलती नहीं है। जब तक गाड़ी में तेल नहीं डलेगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अब तो रिचार्ज होती है बैटरी से, तो रिचार्ज करना तो ज़रूरी है डिपार्टमेंट को भी, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की क्या है ये हमसे छिपी नहीं है किसी से। उस परिस्थिति में भी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम केंद्र से भी हिमाचल के लिए पूरा सहयोग लाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी PMJSY 4 की करीबन 2300 करोड़ रुपए हम प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं, उसकी भी जल्द उसकी कार्य प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा और भी जो अलग अलग योजनाएं हैं उसमें समय समय पर पैसा आया है। PMJSY 3 में ही अगर हम सिर्फ शिमला ग्रामीण की बात करें
तो करीबन 350 करोड़ तो केवल शिमला ग्रामीण को ही इसमें मिला है और अलग अलग सड़कें उस पर अपग्रेडेशन उसका हो रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि केंद्र से भी समन्वय बना रहे, हिमाचल को पूरा सहयोग मिलता रहे और प्रदेश सरकार तो पूरा प्रयास कर ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास। ठीक है।